बहुत सुंदर हो तुम। लेकिन क्या है ना दीदी कि आपकी बहू ने सुंदरता में इसे मात दे दी। अरे भाई अब बैठ जाएं। छोटी, सबके लिए चाय नाश्ता मंगवा। अरे हाँ, मैं तो भूल गई। आओ ना भैया, आओ, हट एक मिनट, आओ बैठो भैया। भाभी आओ ना। इतने समय के बाद मिल रहे हैं आप सब लोगों से। अनुज बाबू आपसे भी। अरे पद्मा, इन दोनों बहुओं को उनकी मुंह दिखाई का नेक तो दीजिए। इनकी शादी में भी नहीं आ पाए थे हम लोग। ये लीजिए। और दूध कम है क्या? नहीं ठीक है। ये लो बेटा, सुखी रहो। पूरे 5100 है। मेरी अपनी ननंद की बहू के लिए। आदि, ये मामी कर क्या रही है? I have no clue. जाने देना। अभी के लिए इतना रख लो। हमने तुम्हारे लिए जयपुर से खास जड़ाऊ भी ऑर्डर किए हैं। भैया क्या जरूरत है इतना सब करने की? अरे तुम्हारा ससुराल है ये, खाली हाथ आ जाते क्या? और दीदी, वैसे भी अपने नंदों का इतना मान रखना मैंने आप ही से सीखा है। और आप जो अपनी नंदों का इतना करती आ रही हैं, ये तो सब जानते ही हैं। और नहीं तो क्या, अब धौलपुर आना तो तुम भूल ही गई, इसलिए हमें यहाँ आना पड़ा। अब ये भी तो मेरा ही घर है ना। चलिए ना, आप लोग आराम करो, मैं चाय नाश्ते का देखती हूँ। आओ चलो ठीक है, आओ भैया। अरूबा दादी, हम भी थोड़ी देर के लिए बैठते हैं और कल की कॉन्फ्रेंस के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। श्योर, कब? चलो। ये तो अनुज बाबू ने बहुत गलत किया। कायदे से तो घर की मालकिन होती है और लाके खड़ा कर दिया नौकरों के बीच। और फिर जो भी हो, इस घर का बेटा तो रूबल ही है। लेकिन अब तुम दोनों आ गए हो ना, तो एटलीस्ट मैं अब अपने मन की बात किसी से तो कह सकती हूँ। वरना यहाँ हमारे घर में तो अवंतिका और उसकी बहू, हमारे सारे हक छीन लिए उन्होंने। तो चिंता मत कर मेरी बहना, कोई किसी का हक नहीं ले पाएगा। हम आ गए हैं ना, हम अपनी बहन को उसका हक दिला के रहेंगे। थैंक यू भैया, थैंक यू भाभी। अब तुम दोनों रेस्ट कर लो। हाँ, एक बात कहूं भैया, जो कुछ भी हुआ ना, भूल जाओ। क्यों हम सारी पुरानी बातों को याद रखें, है ना? अपनी बहना के लिए। मैं चाय नाश्ते का इंतजाम करती हूँ, आप लोग आराम करो। हाँ? इतना आसान नहीं है भूलना मेरी बहना। इस औरत की वजह से बहुत कुछ सहा है मेरे परिवार ने, बहुत कुछ।
नो मॉम, कुछ तो बात है, वरना आप मामा जी और पद्मा मामी जी को देखकर इस तरह अपसेट नहीं होते। There's nothing, पंकुली। मॉम, आपको बताना होगा। फाइन पंकुली। कपल ऑफ इयर्स बैक मेरे और मिस्टर एंड मिसेस गोयल के बीच कुछ हुआ था, और आज जब मैं उनसे मिली तो मुझे ऐसा लगा that they still hold grudges against me. बट मॉम, हुआ क्या था? क्या क्या सोचा था हमने कि हमारी बेटी इस घर की बहू बनेगी, इस आदित्य कुमार की पत्नी बनेगी, लेकिन इस अवंतिका दीवान ने सब कुछ खराब करके छोड़ दिया। सिर्फ इसलिए कि हमारी बेटी का रंग थोड़ा पक्का है। बस 1 मिनट में कितनी आसानी से बोल दिया था ना इसने कि हमारी बेटी इसके आदित्य के लायक नहीं है। इतना भी सजा के बोलने की क्या जरूरत थी? बस सीधे सीधे बोल देती कि आप लोगों की बेटी काली है, इसलिए मैं उसे अपने घर की बहू नहीं बना सकती। क्या क्या रूप रंग ही सब कुछ होता है एक लड़की के लिए? Absolutely not यार पंकुली। I mean, आदि आज जैसा है वैसा पहले नहीं था। He's changed and you have changed him. मैं बस अपने आदि के लिए एक एजुकेटेड और इंटेलिजेंट लड़की चाहती थी, और फिर मिस्टर गोयल की बेटी अनु का जब रिश्ता आया, रियलाइज शी इज नॉट इवन अ ग्रेजुएट। तुम मुझे बताओ वो कैसे हमारे घर में एडजस्ट कर पाती? आई मीन, आई वांटेड अ गर्ल हु हैड अ मॉडर्न आउटलुक टुवर्ड्स लाइफ। बस इसलिए मैंने उसे आदि के लिए रिजेक्ट कर दिया। बट मॉम, अरेंज मैरिज में तो लड़का या लड़की कितने लोगों से मिलते हैं, और फाइनली बात तो किसी एक से ही होती है ना, तो इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? यू नो, मिस्टर मिसेस गोयल की बेटी अनु वो थोड़ी डार्क है, शी इज नॉट फेयर, इसलिए उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि उनकी बेटी काली होने की वजह से मैंने आदि के लिए उसे रिजेक्ट कर दिया। कम ऑन पंकुली, आई जस्ट वांटेड अ सुटेबल गर्ल फॉर आदि। मैं नहीं चाहती थी कि अपने इकलौते बेटे के लिए मैं किसी भी वे में कॉम्प्रोमाइज करूं, एंड दीज वर माय एग्जैक्ट वर्ड्स। पंकुली, मैं इतनी ऑर्थोडॉक्स नहीं हूं, एंड कॉम्प्लेक्शन डजंट मैटर टू मी। बट मॉम, आपने तो बहुत नॉर्मली कहा होगा ना? हाँ, लेकिन बाद में शीला भाभी से मुझे पता चला कि उन्होंने पूरी बात को मिस इंटरप्रेट कर लिया है। उन्होंने ये अज्यूम कर लिया कि उनकी बेटी काली है, इसलिए मैंने उसे अपनी आदि के लिए रिजेक्ट कर दिया। पंकुली, आई कैन नॉट फॉल सो लो, यू नो। आई मीन, आई शुड नॉट बी सेइंग दिस, लेकिन शीला भाभी इज ऑल्सो नॉट फेयर। लेकिन हम उन्हें उतना ही प्यार और उतना ही रिस्पेक्ट देते हैं। मॉम, आई थिंक आपको ये बात मामा जी और मामी जी से एक बार क्लियर कर लेनी चाहिए, सब कुछ सॉर्ट कर लेना चाहिए, ताकि फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम ना हो और वो भी आगे बढ़ सके। आज तक लोग बातें करते कहते अन्नू का रिश्ता बड़े घर में भेजा था, लेकिन उन लोगों ने ठुकरा दिया। आज तक हमें कितनी बातें सुननी पड़ रही है, और आज तक हमारी बेटी बिन ब्याही है। कोई बात नहीं पद्मा, अवंतिका जी को उनके किए की सजा मिलेगी। हमारी बच्ची का दिल दुखाया था ना, अब देखना, जब अपने बच्चे पे घात आएगा तब समझ आएगा कि बच्चों का दर्द क्या होता है। Yeah, good morning, Mr. Mehta. Yes, Mr. Mehta, I'm fine, but it's a request that you see to it कि सारे arrangement मीडिया के लिए properly हो चुके हो, and make sure हर press release में आदित्य कुमार का नाम हो। Yeah, don't worry, Mr. Mehta, we should be on time. Yeah. Is Adi ready? उसे बोल दो we'll be leaving in some time. रूबल, एक सेकेंड, आज तुम्हारी लाइफ का बहुत इम्पोर्टेंट दिन है, तो आज मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। ये मेरा लकी कॉइन है रूबल, बचपन से हमेशा मेरे साथ रहा है।
स्पेशली हर एग्जाम में। जब मैं बिना पढ़े जाती थी तो शायद यही मेरी हेल्प करता था। एक्चुअली सच कहूँ तो पढ़ाई में ज़्यादा दिल नहीं लगता था मेरा। शायद इसी कॉइन की वजह से अच्छे खासे नंबर आ जाते थे। इसको मैंने कभी अपने से अलग नहीं किया रूबल। उस दिन भी नहीं जब मैं शादी के वेन्यू से भागी थी। और शायद इसी कॉइन की वजह से मैं वापस आ सकी। अरे ये सब तो मुझे क्यों बता रही हो? क्योंकि मैं चाहती हूँ रूबल कि ये मेरा लकी कॉइन तुम अपने पास रखो। आई नो तुम इन सब चीज़ों में बिलीव नहीं करते, लेकिन अगर ये तुम अपने पास रखोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। सच कहूं तो पढ़ाई में मेरा भी दिल नहीं लगता था। थैंक यू वेरी मच फॉर दिस। You're most welcome. मैं कर पाऊंगा ना? हाँ आदि, बिल्कुल कर पाएंगे। तो फिर ऐसे डर क्यों लग रहा है? आदि, अगर डर नहीं लगता ना तो डरने वाली बात होती। आप बस सब कुछ ऐसे ही संभालते जाइए और बाकी सब नाना जी पे छोड़ दीजिए, वो देख लेंगे। चलिए अब रेडी हो जाइए, नहीं तो फर्स्ट डे ही एमडी साहब लेट हो जाएंगे। नहीं नानू, आपका दोता हूं मैं, लेट नहीं हूं। हाँ, गुड लक चाम। थैंक यू। ठीक लग रहा हो? ऑल द बेस्ट। ऑल द बेस्ट। एक और चीज, मैंने तुम्हें बोला था ना कि मुझे ऑफिस ज्वाइन करना है, बट अभी मैं अपना सारा समय इस घर को देना चाहती, सब कुछ समझना चाहती। तो अगर तुम्हें और डैड को कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं ऑफिस से ब्रेक ले लूं प्लीज। श्योर। कुंजू वाली सारी लड़कियां जादूगरनियां हैं क्या? उस पंखुड़ी ने आदि को फंसा के रखा है और अब ये पायल मेरे भोले भाले बेटे को अपने वश में करने की कोशिश कर रही है, लेकिन मैं ऐसा बिल्कुल नहीं होने दूंगी। पायल! ये मैसेज वाले जोक्स बाद में भी सुनाए जा सकते हैं। तुम तैयार हो गए ना? चलो जल्दी से, हॉल में सब तुम्हारा वेट कर रहे हैं। चलो, लेट हो जाएगा। चलो। तुम भले ही मेरे बेटी को फंसा लो, लेकिन मैं तुम्हें कभी अपनी बहू नहीं मान सकती, समझी? अरे अंबिका जल्दी आओ, तुम लोगों को एक खुशखबरी देनी है। क्या बाबूजी? आओ आओ आओ। पंखुड़ी का फोन आया था, आदित्य बेटा को कंपनी का मैनेजिंग डायरेक्टर बना रहे हैं आज। हे राम जी। मैं पहले ही कहता था, आदित्य एक दिन दीवान साहब के नाम को बहुत आगे लेके जाएगा। बाबूजी, इन सब में कहीं ना कहीं हमारी बेटी का भी हाथ है। ये भी कोई कहने की बात है? वाह, इतनी बड़ी बात हो गई और पंखुड़ी ने एक बार भी मुझे फोन करके बताना जरूरी नहीं समझा है? अरे भैया, हमें भी ये बात अभी पता चली और काम के बीच में समय नहीं मिला होगा। गलती मेरी है, मैं कुछ जरूरत से ज्यादा ही उससे उम्मीद रख के बैठा हुआ। अरे माना बच्ची से गलती हो गई, अब देखिए आप भी तो रूबल और पायल के रिश्ते को जोड़ने के चक्कर में गलती कर चुके हैं ना। अच्छा, चलिए मान लिया कि मुझसे गलती हुई थी, लेकिन इस बात को लेकर आप कब तक मुझे ताना देते रहेंगे बाबूजी? ऐसा कुछ नहीं है। आइए आइए बैठिए, आइए आइए बैठिए। बात ताने की नहीं है। अब देखें ना, आपकी एक नादानी की वजह से पंखुड़ी के लिए कितनी परेशानियां खड़ी हो गई। चलिए माना कि गलती मेरी थी, लेकिन शीला जी को भी तो इतनी बड़ी बात नहीं बोलनी चाहिए थी। नहीं गोवर्धन बाबू,
शीला इस बार अपनी जगह बिल्कुल सही थी। किसी भी मां के लिए उसके बेटे की खुशी सबसे बढ़कर होती है। और आदित्य और पंखुड़ी ने भी बहुत बड़ी गलती की जो इतनी बड़ी बात छिपाई। छोड़िए, जाने दीजिए, कुछ चाय वाय पीते हैं। नहीं बाबूजी, रहने दीजिए, मैं निकलता हूँ, नहीं तो फिर से आप मेरी किसी बात से नाराज हो जाएंगे। अरे गोवर्धन बाबू, भैया सुनिए तो। चिंता मत करो बेटा, थोड़ी देर में गुस्सा ठंडा हो जाएगा ना तो वापस आ जाएंगे। जी बाबू। मैं जरा आदित्य से फोन पे बात करके आता हूँ। हाँ दादाजी कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ बेटा। अच्छा जरा आदित्य से बात कराओ, उसे भी तो बधाई दे दूं। क्यों, आपको मुझसे बात नहीं करनी है क्या? दादाजी नमस्कार। खुश रहो और तरक्की करते रहो और दीवान साहब की ख्याति पूरी दुनिया में लेकर जाओ, क्योंकि बेटा अब दुनिया के लिए तुम उनके बच्चे नहीं, उनके नाम, उनकी धरोहर के उत्तराधिकारी हो। जी दादाजी, मैं आपकी इस बात को ना हमेशा याद रखूंगा, ऑलवेज। रूबल, come, take dad's blessings. एक मिनट रूबल बेटा। जानती हूँ इस घर में ये सब प्रचलन नहीं होते, लेकिन क्या है ना कि हमारे यहाँ पे कोई भी बड़ा काम करने से पहले दही और शक्कर दी जाती है। बस एक चम्मच। थैंक यू। अब जाके अपने दादाजी का आशीर्वाद ले लो। अरे मामी, गुड लक की जरूरत तो मुझे भी है, मुझे नहीं देंगी वो whatever that is? जरूर बेटा। वो क्या है ना कि मुझे लगा शायद अवंतिका जी को ओल्ड फैशन चीजें पसंद नहीं है ना, तो मिसेस गोयल, आई डोंट बिलीव इन दिस। डजंट मीन कि मैं आपके बिलीफ को डिसरिस्पेक्ट करूंगी। You can go ahead if you want. Thank you. Adi, Rubal, shall we? Sure. रूबल, मेरी एक बात हमेशा याद रखना, जंग और व्यापार में सगे सगे नहीं होते, इसलिए हमेशा पहले अपनी सुनना, फिर किसी और के बारे में सोचना। और ये सीख मैं नहीं, हमारी महाभारत भी हमें देती है, समझ गए ना? डेफिनेटली देती होगी, पर एक बात मैं भी जानता हूँ, अपनों से बढ़कर सपने नहीं होते। और अगर आपको अपने अपनों के लिए सब कुछ छोड़ना भी पड़े तो भी सपनों से ज्यादा खुशी मिलती है। गुड डे मामा जी, इट्स अ बिग डे, नीड योर ब्लेसिंग्स। आदि, आई थिंक वी आर गेटिंग लेट, दादाजी के ब्लेसिंग्स ले लेते हैं। चल। अपने अपने कब तक रहेंगे ये मैं भी देखता हूँ। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।